हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो प्लान है ये हम लोग एक्चुअली काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट किसी किसी रीज़न से हो नहीं पा रहा था सक्सेसफुल। बट फाइनली आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है, तो आज हमने प्लान किया है और आज हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग करने के लिए। तो बहुत सुंदर वेदर है, तो सोचा जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी फॉल कलर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, सो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक्चुअली रुके उसी के लिए थे कि फॉल कलर्स और ज़्यादा अच्छे से आ जाए तो फिर जाते हैं। सो यस, फाइनली अब आज हम लोग जा रहे हैं और अभी हमने बस कैब बुक की है, तो कैब आएगी और फिर जाएंगे और आपको भी दिखाते हैं हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सॉल्ट लेक सिटी के फॉल कलर्स और ब्यूटीफुल नेचर। सो हम लोग पहुंच गए हैं हाइकिंग डेस्टिनेशन के पास और आज हम लोग आए हैं लेक ब्लांच ट्रेल हाइक करने के लिए। यहाँ आते ही पार्किंग में इतनी लंबी लाइन सभी कार्स की दिख गई और समझ में आ गया कि आज बहुत ही क्राउडेड होने वाला है। और ऐसा कुछ नज़ारा है इस पार्किंग एरिया का। अंदर तक ये पार्किंग लॉट पूरा फुल है। ये ट्रेल यहाँ की सबसे पॉपुलर ट्रेल है हाइकिंग और कैंपिंग के लिए, सो क्राउडेड होना एक्सपेक्टेड है। ट्रेल के स्टार्टिंग में ही रेस्टरूम फैसिलिटी है। सो ये ट्रेल कुछ 7 माइल्स की है, टू एंड फ्रो मतलब जाना और आना पूरा मिला के 7 माइल्स होता है। और इस ट्रेल को कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 आवर्स लगते हैं। ये ट्रेल कंप्लीट अपहिल है, बस कहीं कहीं पे प्लेन सरफेस है। ओवरऑल ये ट्रेल डिफिकल्ट है और काफ़ी चैलेंजिंग है। एक्चुअल ट्रेल स्टार्ट होने के पहले ये पेव्ड रोड बना हुआ है जो कि कुछ 0.25 माइल्स का है। और इस रोड के साइड से ये मस्त पानी बहता रहता है और ऐसे बहते पानी की आवाज़ सुनना कितना अच्छा लगता है, राइट? और अभी टाइम हुआ है 8:45, तो हमने 8:45 को ये हाइक स्टार्ट की है। लेट्स सी कितनी देर में हम कंप्लीट करते हैं। इतनी चैलेंजिंग हाइक होने के बाद भी हम यहाँ क्यों आए हैं? वो इसलिए कि यहाँ के व्यूज़, स्पेशली फॉल सीजन में यहाँ के व्यूज़ बहुत ही सुंदर होते हैं। वैसे ये ट्रेल हाइक करने का सबसे बेस्ट टाइम है समर सीजन, स्प्रिंग और फॉल सीजन। समर और स्प्रिंग सीजन के टाइम यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स और फॉल सीजन में यहाँ के ये वाइब्रेंट कलर्स के लिए ये ट्रेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ ख़त्म होता है ये पेव्ड रोड और यहाँ से ये एक्चुअल हाइकिंग का पाथ स्टार्ट होता है। एक और रीज़न था ये हाइक करने का। एक्चुअली इस साल सॉल्ट लेक सिटी में हम एक भी हाइक करने नहीं जा पाए थे किसी रीज़न से। लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल के हाइक्स किए। सो ये पहली हाइक थी इस साल की, वो भी फॉल सीजन में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये फॉल कलर्स देखने का जितना एक्साइटमेंट था, उसमें मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ट्रेल कितनी डिफ़िकल्ट होने वाली है। पहले भी डिफ़िकल्ट हाइक्स किए हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। ये ट्रेल का पाथ इजी है, मतलब जगह जगह पे ट्रेल पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो पाथ फॉलो करना इजी है। और थोड़ी ही हाइक करने के बाद यहाँ पे एक बेंच, एक छोटा सा वाटरफॉल और एक ब्रिज देखने को मिलता है।
ट्रेल पे हाइक करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस ट्रेल को क्लीन रखने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए और इस एरिया को इसी तरह सुंदर रखने के लिए, ताकि इस खूबसूरत जगह का हर किसी को अच्छा ही एक्सपीरियंस मिले। उसके लिए ये रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। इस ट्रेल के एंड में एक लेक है, वहाँ पे स्विमिंग और फिशिंग करना अलाउड नहीं है। और इस एरिया में वाइल्ड लाइफ भी बहुत है, यहाँ पे डियर और मूस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इस ट्रेल पे डॉग्स भी अलाउड नहीं है। हम तो ये ट्रेल के स्टार्टिंग में ही फॉल कलर्स और यहाँ के वाइल्ड फ्लावर्स देख के खुश हो रहे थे, जबकि आगे जाके हमें और भी कलरफुल सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं, इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। हाइकिंग करते टाइम जब बाकी हाइकर से भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो ग्रीट करते हैं, कोई तो मोटिवेट भी करते हुए जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस ट्रेल पे हमें एक अंकल भी मिले, उनकी बात मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ। जहाँ हमें ये हाइक एक बार करने में इतना टाइम लग रहा था और हम तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लेकर भी ये हाइक कर रहे थे, वहाँ ये अंकल थे जिन्होंने हमारे सामने ये हाइक 2 बार कर ली और हम बस उन्हें देखते ही रह गए। ऐसे भी लोग मिलते हैं। एक टाइम पे तो मैं बहुत थक गई थी और ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं हो सकता मुझसे। लेकिन फिर ये अंकल दिख गए और फिर मैंने सोचा कि चाहे जितना भी टाइम लग जाए, ये हाइक तो कंप्लीट करके ही रहेंगे। इथे फ्लॅट आहे. और आज की ये हाइकिंग एक और बात के लिए स्पेशल है। हम लोग आज एक छोटी सी पिकनिक भी करने का प्लान करके आए थे। तो इन बैग्स में घर से पूरी प्रिपरेशन करके ही आए हैं कि यहाँ आके हाइकिंग करने के बाद मस्त पिकनिक करेंगे।
रेनबो पण आलाय समोर. किती छान. पाऊस सुरू झाला. इस ट्रेल पे इतने सरप्राइजेस हैं, हर एक पॉइंट के बाद व्यू चेंज होते दिखता है. शुरुआत में कुछ थोड़े बहुत फॉल कलर्स देखने को मिले, फिर और थोड़ा हाइक करने के बाद और ज़्यादा ब्राइट कलर्स के पेड़ पौधे, साथ में माउंटेन वैली के स्टनिंग व्यूज़, और अब यहाँ ये एस्पेन ट्रीज से सजा हुआ रास्ता. नाही. फोटो ही काढून. और थोड़ा आगे जाने के बाद एक सेक्शन आता है जहाँ पे ये रास्ता पूरा बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ है. इसे हमें चढ़ के जाना होता है और यहाँ पे ट्रेल बोर्ड का साइन लगा हुआ है, उस डायरेक्शन में हमें कंटिन्यू करना है. और ये हमारी ट्रेल यहाँ से कंटिन्यू होती है. एंड फाइनली घने जंगल से निकलकर हम आ गए हैं इस ट्रेल के एंड पॉइंट तक. यहाँ ये ट्रेल ख़त्म होती है और बस थोड़ा और चलने के बाद हमें लेक ब्लांच का सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा सुंदर है. और यहाँ आके सबसे पहला नज़ारा देखने को मिलता है वो है ये सनडायल पीक माउंटेन का.
और ये है लेक ब्लांच का पहला नज़ारा। यहाँ पे लेक ब्लांच, लेक फ्लोरेंस और लेक लिलिन ऐसे 3 लेक्स हैं और हम आज यहाँ लेक ब्लांच ही देखने आए हैं। बाकी 2 लेक्स देखने के लिए थोड़ा और हाइकिंग करके आगे तक जाना होता है। सो फाइनली वी डिड इट गाइज, वी डिड इट। और अभी टाइम हुआ है 11:50, सो हमको 2.5 आवर्स ज़्यादा ही लग गए क्योंकि हम लोग बहुत ब्रेक लेके आए हैं। पूरा अपहिल है ट्रैक, पर बहुत मज़ा आया और इट इज़ ऑल वर्थ इट क्योंकि ये लेक का व्यू यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। इट्स ऑल वर्थ इट। चीयर्स। हम लोग फाइनली जो ट्रेल का एंड पॉइंट है वहाँ पहुँच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं और साथ ही में हम लोग पिकनिक भी करने वाले हैं। सो हम लोग घर से ही सब बना के पैक करके लेकर आए थे। तो आज के लंच में है एवोकाडो और पनीर पराठे, सैलड है, फ्रूट्स है, साथ में पाइनएप्पल, ग्रेप्स, प्लम, और पराठे के साथ खाने के लिए दही भी है और डेजर्ट के लिए मफ़िन। सो हम लोग अब ये लंच एंजॉय करेंगे हमारे लेक व्यू के साथ। लंच करने के बाद हम यहाँ पे और थोड़ी देर बैठे। ये व्यू इतना पीसफुल है, ये जगह इतनी सुंदर है कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ आके इतनी लंबी हाइकिंग की मैं सारी थकान भूल चुकी थी। हम बस वहाँ पे और थोड़ी देर बैठे, ये व्यू एंजॉय किया और फिर हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। वापस जाते समय हम एक ये व्यू पॉइंट पे रुके। यहाँ से द ग्रेट सॉल्ट लेक का एक धुंधला नज़ारा देखने को मिलता है और यही वो लेक है जिसके नाम पे ये सिटी का यानी कि सॉल्ट लेक सिटी का नाम रखा गया है। वापस जाते समय मुझे लगा कि अब ये ट्रेल डाउनहिल है तो अब नीचे जाना थोड़ा इजी होगा, लेकिन नहीं, डाउनहिल होते हुए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई हमारे साथ। हमें रास्ते में मूस देखने को मिला। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा। हमने कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे हम उस ट्रेल पे अकेले थे तो थोड़ा डर गए थे, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वो एक वाइल्ड एनिमल है। लेकिन वो तो बस अपना लंच करने में बिजी था, तो हम धीरे से वहाँ से निकल गए। मैं यहाँ जो पिक्चर अटैच कर रही हूँ वो किसी और हाइकर ने निकाली हुई पिक्चर है, पर वो मूस देखने के बाद तो ये ट्रेल
और भी मज़ेदार हो गई और लगा कि यहाँ आना सक्सेसफुल रहा। और बस फिर हम पहुंच गए एंड तक। हमें आने में 2 घंटे लग गए और टोटल हाइक हमारी हुई 4.5 to 5 आवर्स की। और एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के वीडियोस कंटिन्यू होंगे। ये स्पेशल फॉल सीज़न का वीडियो आप सबके लिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी व्यू, कोई भी सीन मिस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप भी ये फॉल कलर्स का उतना ही मज़ा लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।